जय हिंद दोस्तों, मैं रवि रंजन सर स्वागत करता हूं अपने ब्रिलियंट क्लासेस। चलिए, हम लोग कल पढ़ लिए थे चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद। आज स्टार्ट करेंगे उसका चैप्टर 4 और पार्ट ए स्टार्ट कर दिए थे, आज पार्ट बी करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बोमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। चलिए जल्दी ऑप्शन आंसर दीजिए, क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बोमेश चंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 17, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। 2020 का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। 1855 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। सिपाही विद्रोह, जिसे हम लोग सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 1857 में। 1857 में ही भारतीय स्वतंत्रता का आगाज हुआ था और इसे हम लोग सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कांग्रेस का स्थापना हुआ था और इनका जो संस्थापक थे उनका कल भी नाम बताए थे, ए.ओ. ह्यूम। इनका कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 18, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दिए थे? चलिए बताइए। चौरी चौरा कांड, गांधी इरविन समझौता, जालियांवाला बाग हत्याकांड या किसान आंदोलन? चलिए बताइए क्या होगा, किसके विरोध में गांधी जी ने अपना केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिए थे? क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए इसके साथ हम लोग देखते चलेंगे कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 1922 में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1931 ईस्वी में। और किसान आंदोलन कब हुआ था? 1917 में, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 19, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? ये भी क्वेश्चन आपका भी आई है, आप लोग नोट करते चलिएगा। प्रश्न संख्या 19, ऑप्शन ए दिल्ली यात्रा, चंपारण यात्रा, दांडी यात्रा या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट हुआ था। दांडी मार्च जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दांडी मार्च। ये हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट हो गया था। कितने दिनों तक चले थे? 24 दिनों तक चलने के बाद 6 अप्रैल 1930 तक चला गया था। ठीक है, और कुल 386 किलोमीटर, कितने? 386 किलोमीटर तक पैदल मार्च चल करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कानून बना गए
नमक के विरोध में ये कानून बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 20। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ये भी क्वेश्चन आपका VVI है। बम्बई, ऑप्शन बी दांडी, सूरत या दिल्ली। अभी जस्ट बताए हैं ये आपका नमक कानून को तोड़ने के लिए जो हमारे गांधी जी ने स्थान चुना था वो था दांडी, जिसे हम लोग दांडी मार्च भी बोलते हैं। अभी जस्ट बताए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 21। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये भी आपका VVI है। ये सब जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर पे आधारित होते हैं। कृपया इसे याद करते चले प्लस नोट करते चले। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। तो संपूर्ण क्रांति का जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक वर्ष आता ही है। क्या होगा बताइए जल्दी। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। किन्होंने किए थे? जयप्रकाश नारायण। और संपूर्ण क्रांति का नारा भी इन्होंने ही दिए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 22। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिए थे? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिए थे? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सी होगा असहयोग आंदोलन। क्योंकि असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था ये 1920 ईस्वी को हुआ था और चौरी चौरा कांड होने के बाद वहाँ पे उपद्रवी लोग, गरम दल का जो नेता थे वो उपद्रव हो गए और उसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन को खत्म करना पड़ा था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। चलिए ये सभी जितने भी हैं सभी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। प्रश्न संख्या 23। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पे, श्रमिकों को, व्यापारियों पर या उद्योगपतियों पर? चलिए बताइए किन पर थे तिनकठिया प्रणाली? ये भी आपका बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए और क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए किसानों पर। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुए थे? किसानों पर। मेन तौर पर किसानों से ही जमीनों का एक बीघा का 3 कट्ठा इससे वसूला करते थे। कौन? ब्रिटिश लोग। इनके विरोध में ही हमारे गांधी जी ने चंपारण जाकर के जो सत्याग्रह किए थे और उनसे प्रभावित होकर अंग्रेजों ने इस सिस्टम को खत्म किए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 24। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए हंटर समिति, डायर समिति, मोंटेग्यू समिति या चेम्सफोर्ड समिति। क्या होगा इसका? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था अमृतसर पंजाब। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में। इन घटना को जांच के लिए जो कमेटी बनी थी उनका नाम था हंटर समिति। क्या था? हंटर समिति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 25। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा
क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। क्या होगा बताइए? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी को, जिसमें गांधी जी ने कहे थे, इसी में नारा दिए थे कि करो या मरो का नारा ही दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 ईस्वी में। चलो, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, करो या मरो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में या कोलकाता में? कहाँ से स्टार्ट किए थे? क्योंकि 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे गांधी जी, तो पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में से ही स्टार्ट किए थे, है ना? तो पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा चंपारण में। कब हुआ था? तो 1917, जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह। और पहला प्रयोग यानी गांधी जी का पहला प्रयोग, जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग था, वो चंपारण से ही स्टार्ट हुए थे। कल हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि खेड़ा कब हुआ था? तो 1918 में। खेड़ा जो विद्रोह था वो 1918 में। अहमदाबाद में जो हुआ था वो था मिल विद्रोह, मिल के लिए, है ना? जिसमें नेतृत्व किसने किए थे? तो इसमें किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मिल विद्रोह का वो नेतृत्व किसने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या हुआ? थोड़ा माफी चाहेंगे, थोड़ा सा बोर्ड में कुछ गड़बड़ी हो गया है। चलिए, कुछ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से। चलिए फिर से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग पढ़ लिए। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ से स्टार्ट किए थे? तो चंपारण से किए थे। कब किए थे? 1917 ईस्वी में। साथ में हम लोग देखें खेड़ा में, खेड़ा जो आंदोलन हुआ था, खेड़ा विद्रोह 1918 ईस्वी में हुआ था और अहमदाबाद में हुआ था 1918 में ही, जिनका नेतृत्व किन्होंने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये आपको 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फ्रांसीसी। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। कब आए थे? तो 1498 में। 1498 ईस्वी में। उनका नाम क्या था? तो वास्को डी गामा थे। चलिए, डच कब आया था? तो डच आया था 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में। ब्रिटिश कब आए थे? 1600 ईस्वी में। कब आए थे? 1600 ईस्वी में। फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 में। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 ईस्वी में। तो ये भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली, आपको 1498 ईस्वी में, जिसका नाम था वास्को डी गामा। इसके बाद डच कब आए? 1602 ईस्वी में।
ब्रिटिश कब आए? 1600 ईस्वी में। और फ्रांसीसी कब आए? 1664 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? यह भी आपका क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से यहाँ पे देखेंगे? गंगा नदी, यमुना नदी, रावी नदी या सिंधु नदी। चलिए किन नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा को फहराए थे? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रावी नदी। रावी नदी के तट पे ही 1929 में तिरंगे को फहरा करके वहीं से पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 29। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टरदा, सरदार या मुखिया? क्या था? चलिए इनका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इन्हें बोलते थे मास्टर दा के नाम से विख्यात थे। नेताजी वो तो आप लोग को मालूम होगा, किन्हें बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? नेताजी। और सरदार किन्हें बोला गया था? क्योंकि उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। मुखिया कोई खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1925, 1964, 1984 या 1999। क्या होगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1925 ईस्वी में। 1925 में ही कम्युनिस्ट का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर उसका पार्ट 3 कल स्टार्ट करेंगे। और भारत में राष्ट्रवाद, लेकिन कुछ से हमारे स्टाफ नहीं है, इनके वजह से वीडियो अब दिवाली बाद ही आएगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।